हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं वो है प्रश्नावली 2.3। यहाँ पर 2.4 लिखा है पर न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये 2.3 एक्सरसाइज है। और इसका जो ये 4th क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम इसका सेकेंड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप देखें क्या लिखा है यहाँ पर। ये लिखा है 2x² + 7x + 3। तो ये क्वेश्चन मैंने इसमें भी यहाँ पर नोट कर दिया है। तो अब इसका गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो फर्स्ट में लिखा है और ये जो लास्ट में लिखा है, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, गुणा करें। अगर मैं 2x² को 3 के साथ गुणा करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। 2x² को किसके साथ गुणा करना, लास्ट वाले के साथ। तो इनको गुणा करूँ तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। साथ में क्या लिखा जाएगा, x²। तो पहला काम तो आपको ये करना है, पहले वाले को लास्ट वाले से गुणा करना है, जो आप यहाँ गुणा करके लिख लेंगे। अब इसमें आप ये देखेंगे क्या लिखा है, 6। अब 6 के जितने भी गुणनखंड आप बना सकते हैं वो गुणनखंड आप बनाएंगे। तो 6 क्योंकि 1 के पहाड़े में आता है तो 1 × 6 बराबर होता है 6 के। 2 के पहाड़े में आता है तो 2 × 3 = 6 होता है। ऐसे ही 6 के पहाड़े में आता है तो 6 × 1 = 6 हो गया। ऐसे ही 3 के पहाड़े में आता है तो 3 × 2 = 6 हो गया। और तो कुछ नहीं हो सकता। पर 1 × 6 और 6 × 1 एक ही है। 2 × 3 और 3 × 2 एक ही है। तो या तो तुम इनको लो या इनको लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक हो गया। सिर्फ इस पर हम अपना ध्यान लगाएंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, ये जो गुणा आपने किया है, इनको देखो। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, मतलब जोड़ा है संख्याओं का। एक 6 है, एक 1 है। यहाँ पर भी संख्याओं का जोड़ा है, एक 3 है, एक 2 है। अब इन जोड़ों को आपस में एक बार जोड़ कर देखें और एक बार घटा कर देखें, और उत्तर क्या आ रहा है ध्यान रखें। जोड़ने या फिर घटाने पे जो कुछ करो, उत्तर 7 आना चाहिए। अगर मैं 3 में 2 जोड़ता हूँ तो 5 आ जाता है, और 3 में से 2 घटा देता हूँ तो 1 आता है। तो 7 तो आया ही नहीं। 6 में अगर 1 को जोड़ूँ तो देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और हमें यहाँ पर 7 ही चाहिए। तो जैसे ही हमें पता लग गया कि जिस जोड़े से हमें ये उत्तर प्राप्त हो चुका है, तो उन संख्याओं को कैसे लिखेंगे, तो 6 को हम लिखेंगे यहाँ पर 6x। ठीक हो गया। 1 को हम लिखेंगे 1x, और इन दोनों को क्या करने पे 7x आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने पे 7x आ रहा है। तो इक्वल हम लिखेंगे यहाँ पर 7x के। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो 6x + 1x किसके बराबर होगा, 7x के। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2x²। फिर क्या है, प्लस। देखिए ये प्लस है तो फिर कोई ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है आपको अभी के लिए। तो 7x की जगह हम क्या लिखेंगे, देखें 6x + 1। तो मैं इसको हटाऊंगा, इसकी जगह लिखूंगा मैं 6x + 1x, और लास्ट में क्या है आपके पास, +3। ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से इसको देखें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबको तोड़ना है। तो सबसे पहले 2x² को तोड़ूंगा। तो 2x² को कैसे तोड़ूंगा, 2 × x × x। 2 × x² का मतलब होता है x × x, प्लस इसको भी तोड़ना है। तो पहले 6 को तोड़ूंगा तो ये हो गया 2 × 3 = 6, आगे ना 2 × 3 = 6, और साथ में x है तो x हो गया। प्लस ये क्या लिखा है, 1 × x, प्लस, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं। वैसे 1 को तो कहीं पर भी लगा सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको क्या देखना है इसमें, आपको ये देखना है कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। ये देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। ये चीज़ देखनी है। तो ये जो 2x है और यहाँ पर भी ये जो 2x है, इनको बाहर निकाल लो तो 2x बाहर निकाल लेंगे। तो अब आप खुद देखें, यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ x बचा, प्लस बचा, यहाँ से क्या बचा, 3 बचा। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब प्लस उतारूंगा और यहाँ पर देखें दोनों में क्या चीज़ सेम है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 निकाल लूँगा और अंदर क्या लिखूँगा, यहाँ से क्या बचा, x बचा,
प्लस यहाँ से क्या बचा 3 बचा। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आप इसमें और इसमें देखें क्या चीज़ कॉमन है। इसमें भी x प्लस 3 है, इसमें भी x प्लस 3 है। तो ये जो x प्लस 3 है इसको बाहर फेंक दो। फेंक दिया मतलब बाहर लिखो। अब क्या बचा, जब ये यहाँ से बाहर जा चुके हैं तो यहाँ से बचा 2x और यहाँ से क्या बचा 1। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, इसके हमने 2 गुणनखंड निकाल लिए, क्योंकि इसकी जो घात है वो 2 है, इसलिए इसके 2 ही गुणनखंड होंगे जो हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।